नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज अफ्तारी आलम। तो दोस्तों, कॉपर अभी $13,000 पर टन हो गया है। हम लोग लास्ट वीडियो में सिल्वर को लेके डिस्कस किया था, क्या है सिल्वर का फ्यूचर, सिल्वर में क्या इन्वेस्ट करने का टाइम चला गया ना अभी भी है, कब तक ये रैली कहाँ जाके रुकेगा। तो आज हम लोग कॉपर को लेके डिस्कस कर लेंगे। आप लोग को पता ही है, जैसे जैसे वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी बढ़ेगा, कमोडिटी का प्राइस बढ़ते जाएगा, डिमांड बढ़ेगा मतलब प्राइस बढ़ेगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कॉपर का फ्यूचर क्या है, कॉपर में क्या इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया है, तो और भी हम लोग को थोड़ा देखना है कितना उसका प्राइस जा सकता है, हमने का हम लोग डिस्कस करना है। 2025 में कॉपर का जो प्राइस था वो आपका लगभग 41% बढ़ गया 2025 एंड आते आते। तो वहीं पे गोल्ड लगभग 70% से ज्यादा रिटर्न दे दिया, सिल्वर भी 140 करीब करीब रिटर्न दिया। क्या अब हम लोग को कॉपर में इन्वेस्ट करना चाहिए? चाहिए तो क्यों चाहिए? ये जो अचानक से लगभग 50% जो हाइक हुआ है कॉपर का प्राइस में, ये क्यों हुआ? ये हमको जानना। कॉपर का यूजेस कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन जगह पे जाता है? जैसे कंस्ट्रक्शन में कॉपर का यूजेस सबसे ज्यादा है, 26%। इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में कॉपर का यूजेस है लगभग 23%। इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है लगभग 17%। इंडस्ट्रियल में यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोलिए, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग बोलिए, ये कहाँ पे होता है? जो जो कंट्री आपका डेवलपिंग कंट्री है, विकास कर रहा है, जो कंट्री का दिन का दिन उन्नति कर रहा है, वो सब जगह में कॉपर का यूजेस ज्यादा है। जैसे आपका चाइना डेवलपमेंट को डेवलप करते जा रहा है, वहाँ तो कॉपर का यूजेस है। तो कौन कौन कंट्री मेनली कॉपर प्रोड्यूस करता है? मेनली जो आपका अमेरिकन कंट्रीज है, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन कंट्रीज नहीं है, यूएसए। तो सबसे ज्यादा कॉपर प्रोड्यूस होता है चिली में, उसके बाद आता है पेरू। लगभग चार पांच देश 65% कॉपर प्रोड्यूस करते हैं। और सबसे ज्यादा कॉपर कंज्यूम करता है अभी फिलहाल चाइना। चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है कॉपर का। वो चिली से कॉपर इंपोर्ट कर रहा है। खुद चाइना भी प्रोड्यूस करता है, ऐसा नहीं चाइना प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन चाइना प्रोड्यूस के साथ साथ भी पूरा कॉपर चिली से लेके वो अपने पास स्टॉक कर रहा है। जब भी कोई कमोडिटी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है घटता है, तो एक ही चीज का ऊपर वो डिपेंड करता है, सप्लाई और डिमांड। सप्लाई और डिमांड एक रिवर्स रिलेशन होता है। जैसे देखिए, सप्लाई अगर बढ़ेगा डिमांड का हिसाब से तो उसका प्राइस घटेगा, लेकिन अगर सप्लाई का हिसाब से डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा। सप्लाई डिमांड सेम है, और अगर सप्लाई कम हो गया, डिमांड वही का वही है, तो उसका भी प्राइस बढ़ेगा। तो अभी कॉपर का साथ ऐसा क्या हो रहा है, जो अभी इस साल में 2025 में कॉपर का प्राइस इतना हाइक हुआ है? देखिए, बहुत सारा रीजन है। सबसे पहला रीजन जो है, यूएस गवर्नमेंट का जो टैरिफ जो खेल है, वो सबसे बड़ा अनसर्टिनिटी है। सेकंड जो रीजन है, ये आपका जैसे जैसे दिन जाएगा, हम लोग का जो कंट्रीज है, जो कंट्री डेवलप कर रहा है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, नया नया फ्लैट बन रहा है, वहाँ पे आपका कॉपर का यूजेस बढ़ रहा है। और अभी फिलहाल सबको पता है हम लोग को, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना है, जहाँ पे एक नॉर्मल डीजल कार में 20 kg कॉपर लगता था, 20 से 22 kg कॉपर लगता था, वहाँ पे अपना हाइब्रिड ईवी में लगता है लगभग 40 kg, 50 kg, ऐसे करके कॉपर का यूजेस बढ़। सोलर सिस्टम में कॉपर का बहुत सारा यूजेस है। तो ये कॉपर आता कहाँ से? यहाँ पे कॉपर आता है माइनिंग से। चिली, पेरू, यहाँ पे मेनली और माइन होता है, बड़ा बड़ा माइन्स है, वहां से कॉपर माइन करके और कॉपर जो है वो चाइना खरीद ले रहा है, उसको वो चाइना रिफाइन करके यूजेबल बना के वो अपने स्टॉक में रखता है, वो वहां से एक्सपोर्ट भी कर सकता है। चाइना का विजन हम लोग को पता है, क्लियर विजन रहता है, पहले ही सोच लेता है क्या करना है, किसका क्या डिमांड होता है। तो अभी जो मेन जो बात है, कॉपर क्या हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए? अभी ना एक हाइप है, ये मेन बात है। देखिए, हमको नहीं लगता है, इन्वेस्ट आप कर ही सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपर का माइनिंग उतना आसान नहीं है। कॉपर का माइनिंग, एक कॉपर माइनिंग का प्लान अगर किए, कोई अगर कॉपर का माइनिंग आज प्लान किया, तो 10 से 15 साल लग जाएगा खुद के निकल जाएगा। ये जो आपका कॉपर का सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड तो दिन के दिन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं डिमांड एक जगह में फिक्स्ड है, डिमांड भी बढ़ रहा है, सप्लाई भी घट रहा है, इसलिए इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। जैसे पकड़ लीजिए, चिली में जो आपका माइंस है, माइंस का जो लेबर लोग है, उन लोग का लगातार स्ट्राइक्स,
उसका प्रोडक्शन हैम्पर हो रहा है। पेरू में कुछ माइंस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर के लिए वहां पे भी माइंस कम हो गए, इसीलिए सप्लाई थोड़ा कम हो। कॉपर तो जनरली ऐसे कॉपर का पत्थर नहीं होता है, रेत का पत्थर के अंदर कॉपर रहता है। पकड़ लीजिए 1 किलो रेत का पत्थर में पकड़ लीजिए वो एक अमाउंट एक्स अमाउंट कॉपर है। लेकिन वहीं पे उसी माइनिंग में धीरे धीरे जब वो माइन करते जाएगा तो देखिएगा वो आपका 1 किलो रॉक में वो आपका कॉपर का परिमाण घटते लगेगा। तो ये भी एक रीजन है जिसके लिए सप्लाई का कम हो रहा है। तो अभी सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है 2026 में, क्या गोल्ड जिस तरह बढ़ रहा है, गोल्ड का प्राइस हाइक हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, तो वैसे का कॉपर का फ्यूचर है? देखिए ये अभी फिलहाल ऐसा सिचुएशन नहीं है, ये एक हाइप है और कुछ नहीं है। और सबसे ज्यादा अभी जो स्टोर करके रखा है एक ही कंट्री, वो है चाइना। चाइना में कॉपर का स्टोरेज सबसे ज्यादा है। ये भी एक रिस्की है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर पूरा दुनिया भर सब कंट्रीज अगर कॉपर को इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, स्टोर करता है, तो अलग बात है। लेकिन एक कंट्री स्पेशली चाइना जब ज्यादा ज्यादा से ज्यादा कॉपर अपने पास मौजूद रखता है, तब अगर हम लोग इन्वेस्ट भी करेंगे, ये रिक्सी है। क्यों रिक्सी है? पकड़ लीजिए 6 महीना के लिए और वो ब्लॉक कर दिए पास टाइम, तो क्या हो, कॉपर का मार्केट कहाँ चले जाएगा, तो एकदम डाउन पर हो जाएगा। इसलिए हमको जहां तक लगता है, आप अपना जो फाइनेंस एडवाइजर है उससे आप बात कीजिए, उससे आप सलाह लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, अभी कॉपर में इन्वेस्ट करने का सही टाइम नहीं है। कॉपर और थोड़ा देखिए, उसके बाद कॉपर में इन्वेस्ट करिए। देखिए ये हम लोग का पैसा जो है ना, बहुत मेहनत का पैसा है, लेकिन और थोड़ा मार्केट को जचने का टाइम है, इतना जल्दबाजी मत कीजिए। अभी कॉपर इन्वेस्टमेंट का सही टाइम नहीं है। आप गोल्ड में सिल्वर में कर सकते हैं। कॉपर का जो यूजेस बोले, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक वायरिंग में कॉपर यूज हो रहा है, लेकिन उसका एक सब्सटीट्यूट भी सिल्वर। अगर कॉपर का क्राइसिस बहुत बढ़ गया तो ऐसा नहीं है जो उसका सब्सटीट्यूट नहीं, सिल्वर है। तो इसलिए तो डरने का कोई बात नहीं है। जल्दबाजी मत कीजिए, ध्यान रखिए, आपका पैसा सेफ रखिए। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू। जय हिंद।